ने कहा, हे ऋषिवर, अब सतयुग और फिर द्वापर आएगा और फिर त्रेता। हे दाता दया करो, कुछ कंसेशन कर दो, ये त्रेता युग द्वापर से प्रथम हो जावे। तब गौतम ऋषि ने रहम कर दिया और कहा कि ठीक है, पर से पहले त्रेता युग होगा। ये भी काल ने पहले ही रचना रची हुई थी सारा कुछ, कि ऐसे गौतम श्राप देगा, फिर उसको भी ऐसे ही मैंने इससे करवाना है। ये काल की कठपुतलियां जितने भी ऋषि हैं, महर्षि हैं, जो काल तक ब्रह्म तक की साधना कर रहे हैं, और उसने आशीर्वाद दे दिया कि त्रेता युग द्वापर से प्रथम आएगा। ऐसा ही हुआ और वो आपके सामने है कि वही सतयुग में बताई हुई ज्यों की त्यों कहानी और वही हुई। इससे सिद्ध होता है कि ये तो हिस्ट्री, ये कहानी स्टोरी पहले ही काल ने लिख रखी थी। ये स्वयं स्टोरी राइटर भी है, ये डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, यानी ये सारे गुण रखे हैं। ये फिल्म बनाकर पहले रख रखी थी, ये तो केवल हीरो बनाकर एक फिल्माइज करने के लिए भेजे हैं। इनको पहले ऐसे शराब स्वरूप जो आज का पहले तैयार कर रखी थी इनकी हिस्ट्री सीट, और ये टस से मस नहीं हो सकते ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे अवतार बन काम है और चाहे ये अपने वहां पर अब वैसे रहे। इसी का प्रमाण वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पूर्व श्री रामचंद्र जी के जन्म से पूर्व पहले ये सारी रामायण लिखती थी, और ज्यों का त्यों हुआ। इससे सिद्ध होता है कि इनको नहीं मालूम कुछ भी, ये तो कठपुतली है काल के हाथों। ये भोली आत्मा बेचारी, बेशक तो ये प्रभु हैं हमारे जैसे तुच्छ जीवों से, तो फिर भी ये परम यानी श्रेष्ठ आत्मा है, बहुत नेक आत्मा है, पुण्य कर्मी प्राणी है, तभी तो 3 लोक के प्रभु है, फिर भी ये काल के अधीन है। अब वहां श्री रामचंद्र जी को मालूम नहीं सीता को कौन ले गया, और ना ही शिव जी को मालूम, ना पार्वती को मालूम। और इतना मालूम है शिव जी को कि श्री रामचंद्र जी हैं, तो ये विष्णु अवतार है। इतना ऑन कर दिया उनकी बुद्धि को। अब आगे देखिएगा, सती जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा, दक्ष की बेटी सती जी ने कहा कि मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भगवान और रोया करते हैं कभी, इनको क्या दुख होते हैं भगवानों को। पार्वती ने ऐसी कहा तो शिव ने कहा कि तू परीक्षा मत लेना, अगर तू परीक्षा ले लेगी और वो मेरी माँ के तुल्य है सीता। सती जी ने कहा कि मैं सीता रूप बनाकर जाऊंगी, यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान जाऊंगी कि ये भगवान है। अगर मैं पहचान में नहीं आई, मुझे सीता ही मानेंगे तो ये कहे कि भगवान। शिव जी ने कहा, शिव भगवान ने कहा कि सती जी ऐसा ना करना, यदि तू ऐसा कर लेगी तो मेरे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि श्री राम अर्थात विष्णु मेरे बड़े भाई हैं और सीता जी वही लक्ष्मी बन आई हुई है, और बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य होती है। यदि तूने सीता रूप बना लिया तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। पार्वती जी ने कहा, सती जी ने कहा कि ठीक है, को नहीं लूंगी परीक्षा। तो ऐसे ही मौका लगा के जब भगवान शिव अपना घूमने गए बाहर, पीछे से सीता रूप बनाया, श्री राम के सामने पहुंच के खड़ी होगी, और राम जी रो रहे थे, डकरा रहे थे। जब सामने सीता रूप में सती जी खड़ी थी तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेली कैसे, भगवान शिव को क्यों नहीं लाए। शर्मिंदा होगी और कहा कि आप वास्तव में प्रभु हो। भगवान शिव ठीक ही आपको प्रणाम कर रहे थे, आप तो वास्तव में परमात्मा हो। वापस आ गई। अब वो अगर शिव को मालूम होता या पार्वती जी को, सती जी को मालूम होता तो बता देते हुए कि वो तो लंका का राजा रावण ले गया उठा के। इनकी भी बुद्धि नहीं काम करने देता ये काल, ऐसा बांध रखा सबको ये ब्रह्म। अब दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीता का अपहरण हो चुका था, उधर से सीता की तलाश थी।
भगवान प्रभु पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जब मुनिंद्र रूप में आए हुए थे तो श्रीलंका में पहुंचे। श्रीलंका में चंद्र विजय नाम का एक भाट था, चंद्र विजय नाम का। उसकी पत्नी का नाम करमवती था। चंद्र विजय भाट और करमवती लंकापति रावण के घर पे, भाट तो जाता था रावण के दरबार में उनकी बड़ाई गाने के लिए, उनको चुटकुले सुनाने के लिए, रिक्रिएशन मनोरंजन कराने के लिए। और करमवती चंद्र विजय की पत्नी मंदोदरी रानी, रावण की रानी मंदोदरी के पास जाती थी। उसको ऐसे गंदी गंदी अश्लील कथाएं सुनाया करती थी, चुटकुले सुनाया करती थी, ऐसे उसको प्रसन्न रखती थी। एक दिन कबीर परमेश्वर श्रीलंका में पहुंचे और चंद्र विजय भाट अपने द्वार के सामने घर पे खड़ा था। कबीर साहब उनके द्वार के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब दयालु और श्रद्धालु भक्तात्मा हुआ करते थे। उन्होंने जाकर देखा कि साधु नजर आते हैं, प्रणाम किया, चरण लिए। किसने? चंद्र विजय ने, कबीर परमेश्वर के जो मुनिंद्र रूप में आए हुए थे। और कहा भगवान भोजन पाओ, भोजन तैयार है। साहब ने कहा भी ऐसे भोजन हम नहीं पाते, आप कोई भक्ति करते हो? अखा जी मैं भक्ति करता हूँ, मैंने उपदेश लिया हुआ, गुरुदेव बनाए हुए हैं। पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति मजहब से था, मजहब तो था ही नहीं, तो सभी शास्त्र अनुकूल साधना किया करते थे, सबके गुरुदेव हुआ करते थे। वो गुरु लोग सद्भक्ति जितना उनको ज्ञान था, ब्रह्म तक की साधना ओम नाम से प्रारंभ किया करते थे, अन्य नहीं उड़ जाया करते थे। सीधा सा भक्ति है, अपना ओम नाम का जाप। अगर ब्रह्म तक की साधना करनी है, गुरु बनावे, गुरु आदेश में रहे, काम करे, भक्ति करे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। सीधी सी बात है, ना मेडिटेशन ना तप करना ना को, ये तो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट फिजूल का चाहते हैं वो लोग, वो मुक्ति नहीं चाहते, वो करते हैं। ये पाखंड मेडिटेशन डाउन लगाओ, मेडिटेशन ये संतों के काम होते हैं। ऐसा करना हो तो मेडिटेशन से प्रभु मिला तो हमारा नंबर कदे भी ना। 88,000 वर्ष मेडिटेशन करके चले गए वो महापुरुष। ये तो सीधा मार्ग है, ये तो उलझाने के लिए काल ने करवा रखा उनसे। कबीर साहब ने कहा कि जो तुम साधना ब्रह्म तक की कर रहे हो ठीक है, वैसे तो आपकी साधना यहाँ तक तो सही है। जैसे ही आपने मैट्रिक कर ली तो आगे बीए के लिए आगे क्लासेज में जाना होगा, वो गुरु भी बदलने होंगे। और जो साधना तुम कर रहे हो ये काल तक की है, ये काल की साधना जीव को कभी मुक्त नहीं होने दे। ये तो अमृत के स्थान पर जहर समझो। चंद्र विजय को बड़ा झटका लगा। चंद्र विजय को काफी समझाया, काफी सारी सृष्टि रचना सुनाई और उससे वो बहुत प्रभावित हुआ। कहने लगा प्रभु फिर क्या करूं? कि नाम ले भाई, मैं रोटी जब खाऊंगा जब तुम हमारा उपदेश ले लोगे, अन्यथा मैं आन उपासना करने वाले व्यक्ति के घर का अन्न नहीं खाया करता। चंद्र विजय को वो कहानी समझ में आ गई, क्योंकि पिछले संस्कार तगड़े थे, भक्ति युक्त प्राणी था। उपदेश ले लिया और साहिब ने भोजन पाया। साहिब चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर आए। अब उसने चंद्र विजय ने अपनी पत्नी करमवती से कहा कि हम जो साधना करें ये पूर्ण नहीं है और मुझे परमात्मा स्वयं आकर मिले समझो। और उन्होंने सारी कहानी बताई और वो फिर आएंगे कह के गए। उन्होंने कहा था तब तक अपने परिवार को तैयार कर लेना। कबीर साहब दोबारा आए तो 16 के 15 और परिवार के सदस्य थे। 15 के 15 ने, यानी करमवती ने, उसकी पत्नी ने, बच्चों ने, बच्चों की पत्नियों ने, लड़कियों ने सबने उपदेश ले लिया। 16 सदस्य थे और खूब वो कथाएं साहब 1-2 दिन रुके, सब कथाएं सुनाई प्रभु की, अपनी ही महिमा आप पे गई, आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे झाल झान झनकारा, आप नचे अब देखने आ रहा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाऊं। ये सब कथाएं सुनाने लगे, सब कहानियां सुनाई। तुम कैसे थे, वहां रहा करते थे, सतलोक में तुम मेरे बच्चे हो, यहाँ तुम इस काल के फंस गए बेटा, तुम फिर चलो मेरे लोक में, तुम सभी मेरी आत्मा हो। जितने भी पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांडों में जितने प्राणी आज कष्ट पा रहे हो,
अब कर्मवती बहुत बड़ी प्रभावित हुई। वो जो कथा सतगुरु सुनाया करते थे वो पूरी याद होगी। अब पहले तो कर्मवती उस मंदोदरी रानी को ये ओट पटांग बकवाद सुनाया कर राजी कराया करती, प्रसन्न करती थी। फिर उसके बाद मंदोदरी को वो कथा सुनाने लगी उस परमेश्वर परम पिता की। और मंदोदरी बहुत भाग्यवान आत्मा थी। एक एक बात का ऐसा असर हुआ और बहुत प्रभावित हुई। मंदोदरी ने कहा कि कर्मवती तो वो कर्मवती नहीं, अब तेरे में तो बहुत चेंजमेंट, बहुत बदलाव आ गया, बहुत परिवर्तन हो गया, तू तो सारी तो बदल गई। इतनी बढ़िया बात, और ये हृदय को आकर्षित करने वाली, आत्मा को खींचने वाली कथा तो लाई कहां थे? ये तेरी सोच तक हो रहा। तब उसने बताया, रानी हमारे घर पर हमारे भगवान आते हैं, प्रभु आते हैं, हमारे गुरुदेव आते हैं और वो ये कथा सुनाते हैं। रानी अगर आप सुन लोगी ना, आप तो बहुत पुण्यात्मा हो, आप तो देखते उनके दर्शन मात्र से ही आकर्षित होकर उनके चरणों में गिर जाओगी। इतने प्रेमी प्यारी आत्मा परमात्मा समझो हमारे कुल मालिक है। वो काल के जाल से में छुड़वाने आए। मंदोदरी ने कहा कि कर्मवती अब के जब तेरे गुरुजी आवे तो मेरे पास लाना। अब कर्मवती एक नौकरानी उस मंदोदरी की ये भी नहीं कह सकती कि मैं नहीं कहूंगी। कहा कि जैसा आपका हुक्म महारानी, कह दूंगी दाता ते। परंतु ऐसा कहा कि संतों को आदेश नहीं दिया जाता, उनको बुला नहीं जाता, स्वयं ही जाना चाहिए। यदि वो आ भी जावे, प्रथम तो आया नहीं करते संत, आ भी जाएंगे तो आपको आशीर्वाद ना देंगे तो फिर भी व्यर्थ जीवन होगा। मंदोदरी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थी, आत्मा थी। एक के इशारे में समझ गई। कहा कर्मवती मत बुलाना, मत संदेशा देना, जब वो आवे महापुरुष मुझे बता देना। मैं अपने आप मौका निकाल के, जब ये दारू पी शराब पी कर गिर जाएगा यो रावण और माफ आ जाऊंगी। कर्मवती ने बताया कि आज गुरुदेव आगे हैं मंदोदरी, और समय लगे तो दर्शन कर लेना। मंदोदरी ने निकाल कर समय और पहुंच गई। एक आदि अपनी दासी बांदी को साथ लेके उनसे कहा कि किसी को नहीं बताना है। कबीर साहब से जब मुनिंदर जी तक, कबीर साहब ने साथ कहूंगा क्योंकि वही परमेश्वर कबीर देव ही मुनिंदर नाम से आए हुए थे। जब सुनी उस परमेश्वर के मुख से वो चर्चा सत्संग की, पूर्ण परमात्मा की कथा फिर सुनी, सृष्टि रचना, गदगद होगी मंदोदरी और चरणों में गिर गई। कहा प्रभु इस दासी पर भी दया करो। कबीर साहब ने कहा वे ठीक है बेटी नाम ले ले। तो मंदोदरी ने कहा कि मालिक मेरे पति नहीं मानते, वो तो बहुत शराब पीते हैं, मांस भी खाते हैं। कबीर साहब ने कहा बेटा ये 2 दिन का संपर्क है पति और पत्नी का, ठीक है, ये अपना पिछला संस्कार पूरा करो। मान जाता है तो समझाने की पूरी चेष्टा करो, क्योंकि आपका और उसका एक आजीवन संबंध है। उसको मनाने की पूरी चेष्टा करो, ये सत्य कथाएं सुनाओ उसको, और हो सके वो मान जावे। मंदोदरी नाम ले लिया, खूब डट को भजन करे, और फिर अपने देवर विभीषण से कहा कि विभीषण भगवान आए हैं, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, उपदेश ले ले। विभीषण जो है वो बहुत धार्मिक व्यक्ति का था, मांस मिट्टी शराब कभी नहीं खाता पीता था। बाकी सभी रावण के भाई और पुत्र और सब मांसाहारी और शराबी व्यक्ति थे। विभीषण कभी नहीं मांस मिट्टी खाता था, ना शराब पीता था। विभीषण ने भी अपनी भाभी मंदोदरी के कहने से पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का उपदेश ले लिया, मुनिंदर जी से नाम उपदेश प्राप्त किया। अब दोनों के दोनों बहुत ही श्रद्धा के साथ गुणगान उस परमेश्वर के रोज नाम जाप करें। सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं, कबीर ये कुकर को भक्ष है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेल के नरक पड़ेंगे जाए। ये मांस तो कुत्ते का आहार है, मनुष्य शरीरधारी के लिए वर्जित है। मांस चाहे गाय, हिरनी और मुर्गी आदि किसी प्राणी का हो,
जो व्यक्ति मांस खाते हैं वो नरक के भागी हैं। कबीर कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जुमान हमार, जाका गला तुम काटे हो, सो फिर काटे तुम्हार। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।